नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई प्रोटोकॉल टूटने से नाराज। मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लेने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे न्यायाधीश गवई। बिहार वासियों को है पीएम मोदी का इंतजार। बिहार को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। राज्य में बनेंगे 10 नए एयरपोर्ट। विदेश मंत्री के खिलाफ पोस्ट पर भड़की बीजेपी। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद मारा गया। और आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से मुंबई में रविवार को आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का भव्य सत्कार समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान सीजेआई ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर राज्य के प्रोटोकॉल पर नाराजगी जताई। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य पुलिस निदेशक व मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते तो ये केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय है। कार्यक्रम के बाद जब सीजेआई चैत्यभूमि की ओर बढ़े तो महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती वहां मौजूद थे। साफ जाहिर है कि उन्हें सीजेआई की टिप्पणी के बारे में पता चला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी बिहार दौरा राज्य के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान बिहार को अरबों नहीं खरबों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ ही जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा वो 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में अपनी जनसभा के दौरान औरंगाबाद जिले के नवीनगर में सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट के बनने के बाद इससे राज्य को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन को उजागर किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के बाद ये जयशंकर की पहली विदेश यात्रा होगी। ये यात्रा भारत की चल रही कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और प्रमुख यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को सूचित करने को अपराध बताया है। राहुल गांधी ने जयशंकर का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई की सूचना दी थी। लेकिन प्रेस सूचना ब्यूरो ने जयशंकर के ऐसे किसी भी बयान का खंडन किया है। वहीं अब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचना करने वाले ट्वीट को लेकर निशाना साधा और उन पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरह का झूठ फैला रही है, जिसका पाकिस्तान दुरुपयोग कर सकता है। पूनावाला ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा घटना के बारे में झूठ फैलाया है। ऑपरेशन सिंदूर से मिली बुरी हार के बाद पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन की तरफ रुख किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार सोमवार को चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों मुल्क द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दक्षिण एशिया में उभरती क्षेत्रीय स्थिति और शांति एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा डार के चीन और अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने तथा भारत पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनजर बढ़े हुए सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने की भी उम्मीद है। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के केईएम अस्पताल से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इन दोनों ही मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक मरीज की मौत कैंसर और दूसरे की किडनी की गंभीर बीमारी के कारण हुई है। लेकिन मौसम में हुए बदलाव के कारण कोविड के मामले शहर में थोड़े बढ़े हैं। डॉक्टर और बीएमसी अधिकारियों ने एहतियात बरतने को कहा है और अपील की है कि लोग घबराएं नहीं। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आमतौर पर महीने में 8 से 9 मामले देखने को मिल रहे हैं। भारत में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हत्या की खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्या अज्ञात हमलावरों ने की है। सैफुल्लाह खालिद ने भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इसमें रामपुर में 2001 में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, बेंगलोर में 2005 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर हमला और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर 2006 का हमला शामिल है। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल सिविल रिवीजन याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर में अपना फैसला सुना सकता है। मस्जिद कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। सोमवार का दिन संभल स्थित जामा मस्जिद कमेटी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की सिविल डिवीजन याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अब तक करीब 15 सुनवाई हुई है, जिसके बाद 13 मई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि अब तक किसी की जान नहीं गई है। केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ, जिसमें मजदूरों के आंख नाक में जलन होने लगी, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस दुर्घटना में 10 से अधिक मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना पालघर जिले के बोईसर तारापुर स्थित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में हुई है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में रविवार को कथित रूप से अवैध रसायन उत्पादन के दौरान गैस रिसाव हो गया। इस पर कंपनी के मैनेजर ने मामले को दबाने की कोशिश करते हुए मजदूरों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर पर 10 विकेट से रौंद डाला। इस मैच में दिल्ली ने पहले खेलते हुए 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात ने बिना कोई विकेट गंवाए इस मैच को 19 ओवर में ही अपनी झोली में डाल लिया। इसी के साथ गुजरात आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। दिल्ली के गेंदबाज गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट ही नहीं कर पाए। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।